साल 1962 एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था मैं चुप रहूंगी। शूटिंग बेहद ही खूबसूरत जगह मद्रास में थी। संजय दत्त के साथ मौजूद थी उनकी पत्नी नरगिस दत्त। सेट पर नरगिस दत्त जी की मुलाकात होती है मीना कुमारी से, जो उस फिल्म में बतौर हीरोइन काम कर रही थी। संजय दत्त और नरगिस दत्त कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाते हैं और नरगिस दत्त अपने बच्चों को मीना कुमारी के साथ छोड़ कर जाती हैं। मीना कुमारी उनके बच्चों का ध्यान खुद के बच्चों की तरह ही रखती हैं, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। लेकिन तब जब नरगिस दत्त लौट कर आती हैं तो वो देखती हैं कि मीना कुमारी के कमरे से रोने और चीखों की आवाज़ आ रही है। फिर नरगिस दत्त वो करती हैं जो करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। नरगिस दत्त मीना कुमारी के रूम में जाती हैं और कहती हैं, तुम लोग मीना को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है? कमरे में मौजूद था कमाल अमरोही का सेक्रेटरी बाकर अली, जो मीना कुमारी से पैसों के हिसाब में उलझा हुआ था। मीना कुमारी वहीं फर्श पे बैठे रो रही थी। नरगिस दत्त को तब समझ में आया कि इतनी खूबसूरत अदाकारा घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो रही है। मैं चुप रहूंगी कि शूटिंग के अंत तक पहुंचते पहुंचते नरगिस दत्त ना सिर्फ मीना कुमारी की बहुत अच्छी दोस्त, उनकी सगी बहन जैसी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी हमराज भी बन चुकी थी। 31 मार्च 1972 का दिन, वही दिन जिस दिन ट्रेजेडी क्वीन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। बहुत सी लोगों का आना जाना चल रहा था, मगर इन सब के बीच कब्रिस्तान के बाहर खड़ी थी नरगिस दत्त, जो कि मीना कुमारी की सगी बहन से भी ज्यादा मायने रखती थी। उनकी आंखों में उस वक्त कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक खामोशी थी। वो चुपचाप उन्हें देखते ही रही। मौत के ठीक कुछ समय बाद उर्दू मैगजीन शमा में एक लेख छपता है और इस लेख को लिखने वाली खुद नरगिस दत्त थी। नरगिस ने उस लेख में मद्रास के दिनों से लेकर मीना की आखिरी पलों तक, बाकर अली के अत्याचारों और कमाल अमरोही की कैद तक एक एक चीज की पोल खोल कर रख दी थी। और उस लेख में आखिर में नरगिस लिखती हैं, मीना, तुम्हारी मौत पर तुम्हें बधाई। मैंने तुम्हें कभी इतनी चैन से सोते हुए नहीं देखा। आज तुम उस नर्क से आज़ाद हो गई हो। अब कभी दोबारा इस बेरहम दुनिया में कदम मत रखना। मौत मुबारक हो मीना। मद्रास के सेट पर जिस दोस्त ने अपने बच्चे मीना की गोद में सौंपे थे, उसी दोस्त ने मीना को हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में जाते देखा। नफरत नहीं, बल्कि एक बहन की तरफ से आज़ादी का पैगाम था।